अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अगर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि फ़र्दर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो न्यूक्लियस के हवाले से है कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, आज हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जितना क्लास 9 के करिकुलम में बताया गया है। ठीक है, तो अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। In animal cell, it is present in the center, while in mature plant cell, due to the formation of large central vacuole, it's pushed to side। ठीक है, एनिमल सेल में कहाँ पे ये मौजूद होता है? सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। जबकि मेच्योर प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल है उसकी वजह से जो है ये साइड में होता है, कॉर्नर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर को जिस मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जिसकी वजह से वो पोर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा मैं रिकॉल कर देती हूँ कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ चीज़ें जो है बाहर से अंदर आ सकें या अंदर से बाहर जा सकें। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन में क्या होता है कि जब गर्मियों के दिन में हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आ रहा होता है। ठीक है, तो पसीने में क्या है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेपर्स वो हमारी स्किन के बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर से मतलब अंदर से बाहर जो चीज़ आ रही है वो किस बैरियर के थ्रू आ रही है, स्किन के थ्रू आ रही है। स्किन में जो पोर्स हैं, सुराख हैं, उसके थ्रू आ रही है। तो स्किन भी हमारी क्या हो गई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, अच्छा, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप इसी तरह सेमी न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रेन्युलर फ्लूइड दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्या है कि इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या है कि ग्रेन्युलर फ्लूइड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। सिंगुलर हम उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोलाई के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है कि क्रोमोसोम्स भी होते हैं। फिगर 4.11 में देखें, ये एक पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के में आप देखें कि लेबलिंग हुई है न्यूक्लियर एनवेलप, फिर न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियोलस के जो बाहर है वो कहला रहा है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन में क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, उसके अलावा बाहर न्यूक्लियर पोर्स भी हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। ठीक है, और फिर ये क्रोमोसोम की पिक्चर भी दिखाई है कि ये क्रोमोसोम्स कैसे होंगे। ठीक है, अच्छा, nucleolus is a dark spot and it is the site where ribosomal RNA are formed and assembled in ribosomes। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है कि डार्क स्पॉट है जिसमें साइट जो है पाई जा रही है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जो है वो फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, और असेंबल होता है राइबोसोम्स के तौर पर। ठीक है, अच्छा जी, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रही होगा जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो क्रोमोसोम तभी देखा जा सकता है। ठीक है,
तो यानी कि कौन से फेज़ के दौरान, ड्यूरिंग इंटरफेस यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज़, ठीक है। अब ये इंटरफेस, प्रोफेस, ये सारा जो है आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को आराम से जस्टिफाई करवाऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेल डिवीजन के दौरान यानी कि इंटरफेस के दौरान जो है वो विजिबल होंगे, ठीक है। ऑफ द सेल आर अच्छा while during interphase of the cell they are in the form of fine thread like structure known as chromatin, ठीक है। तो सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, जबकि इंटरफेज जो इसका यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज है, वहाँ पर ये ऐसे दिखेंगे जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सही है, बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने, डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बने। The prokaryotic cells don't contain prominent nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। Their chromosomes is made of DNA only and is submerged in cytoplasm, ठीक है। उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं और साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड यानी कि डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक है ये टॉपिक, हाँ यहीं तक है ये टॉपिक। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।